You know the English words, but still stop while speaking because your brain is translating, not speaking. Hello everyone, welcome to Kia Education, where fear ends and speaking begins. दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोई रेस नहीं, जर्नी है. कोई लोग जल्दी इंग्लिश बोल पाते होंगे तो कुछ धीरे धीरे, लेकिन जो पेशेंस रखते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं. बी पेशेंट, योर प्रोग्रेस इज हैपनिंग क्वाइटली. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. यह तो आप शुरू से जानते हो. और हाँ, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. यानी गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो. तो फिर डर किस बात का? हम सब गलतियों से तो ही आगे बढ़ते हैं. गलती आगे बढ़ने की चाबी है. आप ही सोचिए दोस्तों, गलती किया नहीं ऐसा एक भी इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. टुडे नो ट्रांसलेशन, जस्ट नेचुरल स्पीकिंग. टुडे नाउ न्यू टॉपिक, नाइदर नॉर, नीदर नॉर. जब दो चीजों में से न यह और न वह कहना हो तो नाइदर नॉर का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी. मुझे न चाय पसंद है न कॉफी. शी इज नाइदर एंग्री नॉर अपसेट. वह न गुस्से में है न परेशान है. ही स्पीक्स नाइदर लाउडली नॉर सॉफ्टली. वह न तेज बोलता है न धीरे. वी हैव नाइदर टाइम नॉर मनी. हमारे पास न समय है न पैसे. माई फोन इज नाइदर न्यू नॉर ओल्ड. दे आर नाइदर लेट nor early. I am neither tired nor sleepy. She likes neither spicy food nor cold drinks. अब एज जब दो लोग या चीज़ें या क्वालिटीज़ की तुलना हो, बराबरी करनी हो तो एज का यूज़ करते हैं. जितना उतना के बराबर, ऐसा इसका मतलब होता है. एग्जाम्पल्स, आई एम एज बिजी एज माई ब्रदर. मैं अपने भाई जितना व्यस्त हूँ. शी इज़ एज स्मार्ट एज हर सिस्टर. वह अपनी बहन जितनी समझदार है. दिस बैग इज एज हेवी एज दैट वन. यह बैग उतना ही भारी है जितना वह. माई फादर इज एज काम एज माई मदर. दिस क्लास इज एज useful as the previous one. Your voice is as clear as your teachers. He runs as fast as his friends. Today I feel as confident as yesterday. English is as important as confidence. Practice is as important as knowledge. Practice is as important as talent. I am as busy as my sister. He runs as fast as his friend. I am as confident as before. We are as busy as ever. दोस्तों, थिंकिंग क्रिएट्स नॉलेज बट स्पीकिंग क्रिएट्स आइडेंटिटी. यानी सोचना ज्ञान पैदा करता है लेकिन बोलना आपकी पहचान बनाता है. आप ट्रांसलेशन कम करिए और स्पीकिंग ज़्यादा. और एक बात आप भूले तो नहीं, पेशेंस. कोई भी अलग चीज़ या नई चीज़ अगर सीखनी हो तो बहुत पेशेंस लगते हैं दोस्तों. लाइफ में पेशेंस नहीं तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि समय समय पर हमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है. स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से कॉन्फिडेंस बनता है. नाउ प्रैक्टिस सेशन, नो ट्रांसलेशन, जस्ट स्पीक. यहाँ सारे सेंटेंसेस दिए हैं, एक एक करके आपको बोलते रहना है. दोस्तों, हर सेंटेंस अपनी नोटबुक में एक बार लिखिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बार बार बोलते रहिए. हमेशा की तरह हर सेंटेंस 10 बार, बार बार, लगातार. यह तो आप कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों. आज के दिन इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपकी ज़बान दुखती नहीं है, मुंह दुखता नहीं है. बस बोलते रहिए और देखिए आपको कितना फर्क महसूस होता होगा. Keep speaking, keep practicing. You are improving. See you in the next video.